नमस्कार, मैं हूं किरण। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि इंडी ब्लॉक की आज होने वाली महारैली में कौन कौन बड़ा नेता शामिल हो रहा है। साथ ही बताएंगे कि लोकसभा के चुनावी प्रचार के लिए दिग्गज नेता आज कहां-कहां जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों पर दोबारा वोटिंग कराने का आदेश क्यों दिया है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंडिया ब्लॉक की रांची में महारैली आज 28 दलों के नेता होंगे शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने साधा निशाना। पीएम मोदी ने ईडी के गलत इस्तेमाल के आरोपों पर दिया जवाब। कहा, हमारी सरकार आने के बाद एजेंसी ने 5000 केस किए दर्ज, फिर भी विपक्ष को तकलीफ। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों पर दोबारा होगी वोटिंग। 11 बूथों पर 22 अप्रैल को होना था मतदान। इलेक्शन कमीशन ने जारी किया आदेश। मुरादाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह का निधन। 71 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में ली आखिरी सांस। लंबे समय से कैंसर से थे पीड़ित। राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, वैन और ट्रॉली की जोरदार टक्कर, 9 दोस्तों की मौत, 1 घायल। अब चर्चा करते हैं खबरों की विस्तार से। रुक करते हैं पहली खबर का। लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर इंडिया गठबंधन की आज महारैली है। इंडिया ब्लॉक की ये महारैली झारखंड के रांची में हो रही है। इस रैली को उल गुलान रैली नाम दिया गया है। इस रैली में इंडिया गठबंधन में शामिल सभी 28 दलों के नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेता इस रैली में शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के सतना में चुनावी रैली करेंगे। दूसरी ओर विपक्षी नेताओं की रैली को लेकर रांची बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इसमें देश विरोधी, सनातन विरोधी, झारखंड विरोधी और विकास विरोधी लोग शामिल होने वाले हैं। वो लोग भी हैं जिन्होंने झारखंड को बेचने और खरीदने का काम किया। दूसरी ओर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 2 राज्यों के 4 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। लिस्ट में उड़ीसा के 3 और पश्चिम बंगाल से 1 प्रत्याशी का ऐलान हुआ है। उड़ीसा की संबलपुर सीट से दुलाल चंद्र प्रधान, क्योंझर सीट से विनोद बिहारी और नायक और अस्का सीट से दबकांत शर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल की कांथी सीट से उर्वशी भट्टाचार्य चुनावी मैदान में होंगी। बात करते हैं अगली खबर की। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां और नेताओं का प्रचार लगातार जारी है। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज एक बार फिर से राजस्थान दौरे पर हैं। पीएम मोदी यहां जालौर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में जनसभा करेंगे। इसके बाद वे बांसवाड़ा के प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज छत्तीसगढ़ में 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मायावती आज यूपी के गाजियाबाद और अमरोहा में जनसभाएं करेंगी और पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगी। रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच पीएम मोदी ने विपक्ष के ईडी के गलत इस्तेमाल करने के आरोपों का जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद ईडी की एफिशिएंसी लगातार बढ़ी है। 2014 के पहले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 1800 केस दर्ज किए गए थे। हमारी सरकार आने के बाद ईडी ने 5000 केस दर्ज किए हैं। इनमें से सिर्फ 3% केस नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट हुए, फिर भी विपक्ष को तकलीफ है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 2014 के पहले ईडी ने 84 जगह पर छापे मारे थे। हमारी सरकार आने के बाद 7000 जगह छापे पड़े। अगर कोई संस्था करप्शन को खत्म करने के लिए बनी है और वो अपना काम कर रही है तो इससे विपक्ष को क्या दिक्कत है। इतने केस दर्ज नहीं होते तो विपक्ष कहता कि ईडी ठीक से काम नहीं कर रही। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मणिपुर में फिर से वोटिंग कराई जाएगी। इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों पर 22 अप्रैल को फिर से मतदान होगा। चुनाव आयोग ने दोबारा वोटिंग करने का आदेश जारी कर दिया है। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में मतदान के दौरान इन बूथों पर हिंसा और तोड़फोड़ की खबर सामने आई थी। जानकारी के मुताबिक हिंसा प्रभावित मणिपुर की दोनों लोकसभा सीट इनर और आउटर मणिपुर के लिए 19 अप्रैल को 72% वोटिंग हुई। मतदान के दौरान कई बूथों पर गोलीबारी, ईवीएम में तोड़फोड़ और बूथ कैप्चरिंग समेत तमाम घटनाएं सामने आई। दूसरी ओर विष्णुपुर जिले के थमन पाकपी में मतदान केंद्र पर गोलीबारी भी हुई, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। हिंसा की घटनाओं के कारण आयोग ने 11 बूथों पर वोटिंग को अमान्य घोषित कर दिया है। बात करेंगे अगली खबर की।
यूपी के मुरादाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का निधन हो गया। उन्होंने शनिवार शाम को दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली। 71 साल के कुंवर सर्वेश को बीजेपी ने जब टिकट दिया था तभी से वे अस्पताल में भर्ती थे। वे लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। पीएम मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया और कहा कि उनका जाना पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। आपको बता दें कि मुरादाबाद सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां अकलेरा थाना क्षेत्र के भोपाल मार्ग पर एक ट्रॉली और वैन की जोरदार टक्कर की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि हादसे में 9 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वैन में 10 लोग सवार थे और वे सभी एमपी के डूंगरी में शादी समारोह से शामिल होकर लौट रहे थे। आपको बता दें कि मारुति वैन और ट्रॉली की आमने सामने की भिड़ंत इतनी भीषण थी कि मृतकों की पहचान भी काफी मुश्किल से हुई है। वहीं ट्रॉली चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और लगातार उससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।